एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़का लड़की होते हैं, आतंकवादी नहीं होता, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। फिल्म तो कुछ कुछ फूहड़ सी थी, लेकिन उसका एक डायलॉग था अमरीश पुरी साहब का। और पुरी साहब के इस डायलॉग में मैं एक छोटी सी चीज़ जोड़ूंगा कि जैसे आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है, वैसे भी राजनेता की प्रेम कहानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब राजनेता की प्रेम कहानी होती है तो मदेड़ना, एनडी तिवारी, आपके मधु वो कौन था, वो गोपाल कांडा, हरियाणा के कांड वाला, फिर ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं और देश की पब्लिक को तमाशे में वो लव स्टोरी दिखती है, तमाशा में कन्वर्ट हो गई। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। तो राजनेताओं की प्रेम कहानी से थोड़ा इधर चलते हैं और भ्रष्टाचार की बात है। घटना घटित हुई दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के घर पर। भैया, मुख्यमंत्री जी की एक सो कॉल्ड बहन, पता नहीं दिल्ली के लोग तो कहते हैं कि थोड़े अलग टाइप की बहन है, वो जाती हैं और उनके साथ सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनका एक पालतू है, गुंडा कहने के लिए दिए है, वो घर के नौकर, कुछ और भी लोग मिलके पटक के कूटते हैं उसे, झांटा पकड़ के बढ़िया से धुनाई की जाती है स्वाति मालीवाल की। तो भाई घर का मामला, ठीक है ना, तो ये बात तो सही है। वैसे भी एक ध्यान रखना चाहिए कि जो रिश्ते ओयो वाले हों उन्हें घर की दहलीज तक नहीं जाना चाहिए। ये सभी के लिए संदेश है मेरा। फिर भी अगर घर तक आ भी गए तो यार थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो कि मार पिटाई की खबर तो बाहर तक नहीं आए, इतना नहीं मारना चाहिए। इन सब के अलावा ये मारपीट हुई क्यों, सवाल बड़ा ही है। कैसे सिर्फ इतना समझा जा सकता है, वो सुनीता केजरीवाल को स्वाति मालीवाल पे कुछ गुस्सा था, उन्होंने धुन दिया। नहीं साहब, इससे बड़ी चीज़ है। जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली थी, मैंने उसी दिन कहा था कि ये व्यक्ति सबूत नष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न करेगा, ये अपने विरुद्ध जो भी प्रमाण हैं उनसे छेड़छाड़ करेगा। और स्वाति मालीवाल की जो कुटाई हुई है मूलतः इन्हीं प्रमाणों के चक्कर में हुई है। स्वाति मालीवाल के ऊपर अब खुद भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है और वो संभवतः जाएगी भी। और दिक्कत ये है कि वो नहीं जाना चाहती। ये सब भ्रष्ट राजनेता और भी हुए हैं भारत की राजनीति में, लेकिन केजरीवाल में और अन्य में एक फ़र्क है। जैसे लालू प्रसाद चोर है, तो लालू प्रसाद चोर जरूर है, चोरों का सरदार उस लेवल का नहीं है कि जो प्लानिंग करके और उसने खुद कर लिया। उसे तो वो चोरी की जो गंगोत्री थी, भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी, वो बहती मिली तो डुबकी उसने भी लगा ली। अभी अलग बात है कि और उन्होंने छोटी मोटी डुबकियाँ लगाई थी, इसने तो महीनों के हिसाब से स्नान किया। नतीजे में लालू प्रसाद फंसा, सजा भी हुई। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इन नेताओं को इतना नहीं पता होता, इन्हें इतनी अक्ल नहीं होती कि ये अपने से प्लान करके ये देख सकें कि नहीं कहाँ से ये निकाला जा सकता है, ये पॉलिसीज बनाएं इस तरह से हम तो इसमें ये लूट कर लेंगे। ये अपना दिमाग नहीं रखते इतना। इस मंच पर भाषण देना अलग चीज़ है, पब्लिक का काटना अलग चीज़ है, और ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अलग चीज़ है। तो ये सिखाते हैं ना ब्यूरोक्रेट, जो नौकर साहब बड़े हैं, वो देखो साहब यहाँ गुंजाइश है, इतने करोड़ मिलेंगे आपको, देख लीजिए। लेकिन केजरीवाल वो व्यक्ति है, वो राजनेता है कि जिसने इस पूरे अपराध की प्लानिंग खुद की। ऐसा नहीं कि इसे चलती कहानी मिल गई, ये पूरा अपराध इसने खुद प्लान किया। इसमें अपनी जो गैंग मेंबर हैं उन्हें शामिल किया और उसके बाद कांड कर डाला। तो जिन लोगों को इस अपराध में शामिल किया गया, हर अपराधी को ये लगता है कि वो बिल्कुल ऐसा क्लीन अपराध करेगा कि फुल प्रूफ के पकड़ा नहीं जाएगा। केजरीवाल को भी यही गलती थी, उसने अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयत्न किया कि आँच उस तक कभी ना आए, और फंसे फंस जाएं और मरे मर जाएं, आँच उसके घर तक ना आए।
केजरीवाल के इसी प्रयत्न का हिस्सा बनी स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने कुछ फ़ोन, कुछ सिम कार्ड खरीदे जो कि स्वाति मालीवाल के नाम पे हैं, और उन्हें केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल और कुछ अन्य लोगों द्वारा। तो जो फ़ोन बातचीत में, मैसेजिंग में इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें से कुछ फ़ोन स्वाति मालीवाल के थे और कुछ सिम भी स्वाति के नाम पे थी। तो स्वाति मालीवाल को ये चिंता सता रही थी कि ईडी किसी भी दिन उसका दरवाज़ा नॉक नॉक करेगी, और ये होता भी निश्चित है कि ये होगा इलेक्शन के बाद। तो स्वाति मालीवाल की चिंता ये थी कि कैसे भी करके उसे वो फ़ोन वापस मिल जाए, और केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के ऊपर प्रेशर बना रखा था कि वो एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाए जिसमें कहा गया हो कि उसके ये डॉक्यूमेंट खो गए हैं, अगर इनका कहीं इस्तेमाल होता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मालीवाल की दिक्कत ये थी कि घोटाला पूरा हो चुका, फ़ोन इस्तेमाल हो चुके, अब वो आज की डेट में एफआईआर लिखाएगी तो और ज़्यादा फंसेगी। तो मालीवाल ने इस काम को करने से मना कर दिया, दिल तोड़ दिया केजरीवाल जी का। मतलब यार, वो मोहब्बत ही क्या कि जिसमें ना हो। पर चलो, दिल टूट गया, सब छूट गया। तो यहाँ से आगे बात बढ़ी। तो सारा गेम ये था कि मालीवाल ने आखिरी में बातचीत में इस पे उतर आई कि वो ईडी के ऑफिस जाके सारी पोल खोल देगी, वो विटनेस बन जाएगी अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा। यहाँ से अपने त्याड़ी लाल का गुस्सा चढ़ गया और उसने स्वाति मालीवाल के साथ खिसिया के मारपीट शुरू कर दी। पूरी तरह से मारा गया, और भी बहुत कुछ हुआ होगा, कितना कुछ हुआ ये तो पता नहीं। लेकिन अब सारा गेम यहाँ है कि स्वाति मालीवाल पुरानी जो रिश्ता है उसे निभाएगी अब भी, या अब ईडी के रडार पे आते ही साथ सरकारी गवाह बन जाएगी। और अगर स्वाति मालीवाल इस ईडी के मामले में सरकारी गवाह बन गई तो कपिल सिब्बल तो छोड़िए, या सिंघवी साहब के बनाए हुए जज साहब को भी छोड़िए, परम प्रताप, परम न्यायकर्ता जो चित्रगुप्त जी हैं ना, वो भी आएंगे, वो भी मूड बना लेंगे मुझे केजरीवाल को दंडित नहीं करना है, तो भी केजरीवाल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब ये मामला उस जगह पहुंच गया है। टेक्निकली स्वाति मालीवाल के पास बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ, जो सिर्फ इस एक मामले तक नहीं, जो अभी भ्रष्टाचार का है, इसके आगे भी केजरीवाल की गर्दन को और बुरा फंसाएगा। और ये जो हुआ है, जो गुंडागर्दी की गई है, वो सारी इसी के चक्कर में की गई है। लेकिन ये भी सही है कि प्रेमिका को मनाया जाता है, गिफ्ट विफ्ट दे के खुश किया जाता है, झोटा पकड़ के कूटा नहीं जाता है। और एक बार कूट लिया उसी दिन ब्रेकअप हो जाता है, और उसके बाद नागिन का बदला स्टाइल में जो आगे काम होता है ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ी बात नहीं है कि मीटू वाला मामला कर सकती है। खैर फिलहाल ईडी की गवाही दे के भी काम चल जाएगा, मीटू जितना ही खतरनाक है। लेकिन ये पक्का है कि इस घटना ने केजरीवाल को और ज़्यादा बुरी तरह से फंसा दिया, और केजरीवाल अब लंबा तो वैसे भी जाने वाला था, बाकी अब और लंबा जाएगा। राम राम।